मोहम्मद फारस। मैं मोहम्मद रहमतुल्लाह। हाँ देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। वीडियो में अब ट्रम्प चेंजेस हिज स्टांस अगेन, लो जी, इज इजराइल लेफ्ट अलोन इन द वॉर विद ईरान। मुझे लगता है ऐसा होगा। इसने जो यूक्रेन का साथ किया ना, मैं कहता हूँ भाई इजराइल के साथ होगा। मज़ेदार होने वाली वीडियो देखते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर फिलहाल ट्रंप के निजी पलटे हुए बयान को जानने के लिए, जिसके चलते इजराइल ईरान युद्ध में अकेला पड़ गया है। इजराइल का अकेला पड़ना अमेरिका की एक कूटनीतिक चाल है या फिर ट्रंप का मानसिक दिवालियापन, जिसमें वो चाहते हैं कि उन्हें बस शांति के खिताब से नवाज दिया जाए। इनके इस पीस मेकर या मिस्टर सीज फायर बनने की जो तमन्ना है, उसे किस तरह से दुनिया में देखा जाए, ये तो आप और मैं आने वाले समय तक डिस्कस कर लेंगे और इतिहास जब बनेगा तब इस विषय पर चर्चा अवश्य होगी। लेकिन फिलहाल ट्रंप का ताजा मैसेज है कि ईरान इजराइल युद्ध में मैं 2 हफ्ते रुक कर आऊंगा। जब ट्रंप इतने दिनों से कह रहे थे कि मैं ईरान के आसमान में तैर रहा हूं, जब ट्रंप कह रहे थे कि तेहरान खाली करो मैं आ रहा हूं, जब ट्रंप कह रहे थे कि G7 से मैं जा रहा हूं क्योंकि मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं, ट्रंप ने फिर इस बार सरप्राइज कर दिया, क्योंकि इमानुएल मैक्रोन ने इन्हें मिस्टर सीज फायर कहकर जो चिढ़ाया, इनकी फायर निकल गई, लेकिन वो 2 हफ्ते का समय खा गई। ऐसे में अमेरिका की तरफ से आज एक स्टेटमेंट आया है और वो स्टेटमेंट इजराइल के लिए बड़ा महंगा होगा, ऐसा मानने वाले कह रहे हैं। ऐसा क्या कह दिया है? जैसा मैंने दोहराया, फिर से दोहराता हूं। इन्होंने कहा है कि तू चल मैं आई। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय सिनेमा में ये बहुत अच्छा संगीत का ये सुर जो आपने सुना होगा कि तू चल मैं आई, ये इस समय बाजार में ट्रंप पर बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। इन्होंने नेतन्याहू से कहा है कि तुम 2 हफ्ते संघर्ष करो, हम आते हैं। जो बेटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, से बेटा तुम चलो हम आते हैं, ऐसा कहकर कहीं नेतन्याहू को अकेला तो नहीं छोड़ दिया। और ट्रंप एक एक करके किस तरह दुनिया में जो भी देश उनके साथ रहे उन्हें अकेला छोड़कर जताना क्या चाह रहे हैं। फिर चाहे यूरोप हो, यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर यूक्रेन रहा हो, उन सबको ट्रंप ने जिस तरह से पीठ दिखाई, उसी में अब एक नया नाम जुड़कर आ गया है, उसका नाम इजराइल है। इजराइल से पहले अगर दर्द कोई पूछे तो भारतीय प्रधानमंत्री से भी पूछ ही सकता है कि सर, वो जो आपने हमारे साथ किया था वो नेतन्याहू के साथ मत करिए। हम आपके लिए आए थे, हम आपके बारे में चर्चा किए थे, हम आपको अपना मित्र बताए थे। इवन भारत में तो इस बात की प्रेरणा फूटी थी कि आप आ जाएंगे तो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन जिस तरह से आप फाइनली बिक गए, क्रिप्टोज में आपको खरीद लिया गया, जिस तरह से आप ट्रेड के नाम पर अपना बिजनेस चलाते ले गए, अपना पर्सनल व्यापार करते ले गए, भारत के साथ तो धोखा किया ही किया, लेकिन जिस इजराइल के साथ इतिहास रहा है अमेरिका का खड़ा होने का, आपने उसे भी अकेला छोड़ दिया। साथियों, आज ये तस्वीर जो भी लोग देख रहे हैं वो बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू ने अपने आप में से एक रास्ता चुन लिया है और ट्रंप निश्चित ही नेतन्याहू को अकेला छोड़ दिए हैं। ये वही ट्रंप हैं जो दुनिया को कह रहे थे कि मैं सब ठीक करके देता हूं। अब लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब, आपने ईरान के चलते क्या इजराइल को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया? क्या आपके लिए अपने व्यापारिक हित इतने ऊपर आ गए कि आपने इजराइल के साथ धोखा करना शुरू कर दिया? या फिर यह कहा जाए दुनिया के द्वारा आपसे कि आपसे हो नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका इतिहास ही रहा है कि आप असल मायने में मिस्टर डरपोक हैं। आप मिस्टर डरपोक इस मायने में हैं क्योंकि आप व्यापार तो केवल एक बहाना बनाते हैं। आपका पिछला इतिहास भी है कि आप अफगानिस्तान से अमेरिकियों को ले गए थे। आपने हवाला दिया था कि मैं अमेरिका को बचाना चाहता हूं, लेकिन अमेरिका के पैसे को बचाना चाहता हूं आपने। लेकिन जिस तरह की फिजूल खर्चियां की हैं वो दुनिया देखकर कोई शाबाशी नहीं दे रही है। ऐसे में आज ताजा ताजा जो आपने प्रयास किया है वो प्रयास है कि हम इजराइल को अकेला छोड़ दें और कहें कि हम 2 हफ्ते बाद युद्ध में शामिल होंगे। इससे तो यह साफ लगता है कि आप ईरान के साथ भी हो सकता है आने वाले समय में कोई क्रिप्टो की डील करें या फिर ईरान से अमेरिका
कोई ऐसी डील कर जाए जिससे शायद इजराइल को भुला दिया जाए। साथियों, बहुत कुछ है भविष्य के गर्भ में, क्योंकि ट्रंप लगभग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजाक के पात्र बन चुके हैं। इतने दिन से माहौल बनाते ट्रंप, बार बार कहते ट्रंप कि मैं कुछ करने जा रहा हूं, और अंत में बोलते हैं 2 हफ्ते का समय लेकर करूंगा। यह बिल्कुल वैसे ही है जब आप अत्यधिक तनाव में हो और आप काउंट डाउन करना शुरू कर दें, आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो, किसी के प्रति आप अपनी भावनाएं व्यक्त करने वाले हो और अचानक आपसे कोई कह दे 100 तक गिनती गिनो, उसके बाद बोलना, आपका जो काम आना शुरू होता है। ट्रंप शायद इसी को अपना रहे हैं कि दुनिया में संघर्ष की स्थिति को अगर मैं इस एज पर लेकर रोक देता हूं तो दुनिया कहेगी वाह ट्रंप, और जब ऐसा कहेगी तो फिर तो मुझे नोबेल पीस पुरस्कार मिलकर रहेगा। नोबेल पीस पुरस्कार मजाक नहीं है। ट्रंप और ट्रंप के जो संवाददाता हैं, यानी कि जो इनकी तरफ से स्पोक पर्सन बोलने आते हैं, वो बोलकर यही जाते हैं कि साहब ट्रंप भविष्य के लिए मिस्टर पीस कीपर ही होंगे, क्योंकि शांति जो स्थापित कर रहे हैं, पुराना कार्यकाल उठाकर देख लीजिए कि ये शांति ही करवाते आए हैं। आइए साथियों, तो आज के सेशन में बढ़ेंगे, उससे पहले क्विक अपडेट जान लीजिए। इस शनिवार और रविवार तक आपके लिए हमारी साइंस बुक पर प्री बुकिंग ओपन है। जिन्हें चाहिए वो जाकर बुक कराएं, QR कोड स्कैन करें, हमारे कोर्सेज में जितना पैसा पे करें उतना आप रिफंड पाएं। साथ ही साथ में हमारे फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट, फंडामेंटल ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये सारे कोर्सेज आज और कल यानी शनि रविवार तक के लिए उपलब्ध हैं अंकित 500 कूपन कोड के साथ। अगर आप इन्हें एक्सेस करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। तो साथियों, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का फिर से समय मांग लिया है। इंटरेस्टिंग बात है, अच्छा ये पहले वीडियो है, अब शायद ये सुनाई तो नहीं देगा, लेकिन इनकी तरफ से जो कैरोलिना लेवाइट, जो कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं, इनका बयान आता है कि मैं सीधा राष्ट्रपति का बयान आपको सुना रही हूं। राष्ट्रपति ने संदेश दिया है जनता को कि ट्रंप 2 हफ्ते में डिसाइड करेंगे, क्योंकि कई तरह के नेगोशिएशन राउंड ईरान के साथ चल रहे हैं। आप ये अच्छे से जानते हैं कि ईरान की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुका है कि वो वॉर में एंट्री कर चुका है। आप सभी ये जानते हैं कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में ट्रंप इजराइल को अकेला छोड़कर जो कर रहे हैं, ये इजराइल के लिए भी एक बड़ा लेसन है। ऐसे में इजराइल का जिस तरह से ट्रंप ने साथ छोड़ा है, इससे वो पुराने सारे सवाल एक साथ इकट्ठे होकर आ जाते हैं। हमने तो कईयों बार अपने सेशन में मिस्टर डरपोक ट्रंप कहा है। हमने कई बार आप लोगों को ये बताया है कि ये बहुत सी जगह से पीछे हटे ही केवल इसलिए हैं क्योंकि इन्हें डर है कि जो चुनाव प्रचार करके ये आए थे, कहीं ऐसा ना हो कि जनता इनके खिलाफ हो जाए कि आप तो कहे थे कि आपके काल में युद्ध नहीं होगा, आप युद्ध में जा कैसे सकते हैं। इजराइल ने इन्हें खूब मोटिवेट तो किया, लेकिन अमेरिका हो नहीं पाया। ऐसे में ट्रंप ने अपनी तरफ से कह दिया है कि मैं 2 हफ्ते का समय लूंगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है इनकी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था ना, उस दौरान जब ये राष्ट्रपति बनकर आए, उस समय इन्होंने कहा कि मैं आते ही 2 हफ्ते में सब सही कर दूंगा। इनका जो 2 हफ्ते वाला बयान है, वो भी इस समय सोशल मीडिया पर गदर तैल रहा है कि साहब ट्रंप 2 हफ्ते में सब सही कर देंगे। अब फिर से आए हैं 2 हफ्ते में सब सही कर देंगे। और होगा क्या? होगा यह कि 2 हफ्ते में हो सकता है कि अब इजराइल ही अमेरिका पर यह प्रेशर बनाए कि भाई तुम्हारे चलते हम गए थे संघर्ष में, अगर नहीं आ रहे हो तो हम इतना नुकसान पहुंचा देंगे कि तुम्हारे 2 हफ्ते 2 सदियों के बराबर हो जाएंगे। असल में इजराइल को जिस तरह से ट्रंप से अपेक्षाएं थी, कहा जा रहा है कि उतनी अपेक्षा उसे ईरान से नहीं थी कि ईरान इतना जबरदस्त रिटेलिएट करेगा। ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएशन किया है, जिस तरह से ईरान अपने हथियारों के साथ अपने हथियारों को धड़ाधड़ इजराइल में ठौंसे पड़ा है, उससे इजराइल की एक्सपेक्टेशंस जो थी कि हम बच जाएंगे, हम पर कोई हमला नहीं होगा, हमारा डिफेंस बहुत मजबूत है, शायद वो इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मजबूर हो। इजराइल बहुत छोटा सा देश है, ऐसे में 1 करोड़ से भी कम आबादी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह लगातार तेल अवीव में हमले हो रहे हैं, अभी ताजा हमला माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस पर हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट का जहां कार्यालय बना हुआ है उसके बिल्कुल नजदीक हमला हुआ है। कल मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था, ऐसा खबरों में था। ऐसे में इजराइल के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उन्हें ईरान के द्वारा जिस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं इजराइल भी कैलकुलेशन में
पिछड़ता दिख रहा है। और ऐसी ऐसी स्थिति अगर ज्यादा दिन तक रहती है तो इजराइल इस खेल को खत्म करने की तरफ बढ़ेगा। और खत्म करने के बारे में वो पहले ही कह चुका है कि खैमनेई का एंड होगा और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। और आप पूछें कि क्या ये कर सकता है ऐसा, तो ऐसा वो कईयों बार करके दिखा चुका है। ईरान के अंदर चाहे हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिये हो, चाहे अमेरिका के, चाहे ईरान के टॉप कमांडर्स, आईआरजीसी के कमांडर्स, कुर्द कमांडर्स जितने भी हों, उन सबको इन्होंने, कुड्स जो फोर्सेस हैं उनके कमांडर्स, इन सबको जिस तरह से कम टाइम में इन्होंने टारगेट करके खत्म किया है, इससे यह सवाल बनता है कि क्या इजराइल कुछ ऐसा प्लान कर रहा है। फिलहाल के लिए स्थितियां बहुत टेंस हैं। लोग अमेरिका पर हंस जरूर रहे हैं, लेकिन सवाल अब इस तरह का है कि इजराइल को इस हमले में ईरान के रिटेलिएशन से बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि इजराइल और ईरान में शांति की बात अभी तक नहीं आई है। ईरान ने कई टॉप कमांडर्स को खत्म किया है, इजराइल ने ईरान के कई टॉप कमांडर्स को खत्म किया है, लेकिन बदले में अपनी भी बिल्डिंग्स का बहुत नुकसान देखा है। मिसाइल अटैक लगातार जारी हैं। इजरायली डिफेंस सिस्टम पर्टिकुलर सायरन बजा बजा कर बता रहा है कि हमारे पूरे देश पर हमले किए जा रहे हैं। हालांकि इन सायरन्स से डिफेंस एक्टिवेट होता है, लोगों को अपडेट दिया जाता है, लेकिन अगर आप इजराइल के मैसेजेस देखेंगे इजरायली डिफेंस फोर्सेस के, तो वो लगातार ट्वीट्स में केवल और केवल सायरन कहां कहां बज रहा है इसके ही सिग्नेचर और साइन दिख रहे हैं। इन सिग्नेचर और साइंस को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे कि इजराइल पर ईरान के हमले बहुत हैं। सायरन साउंड जो इजराइल में हो रहा है वो ईरान के हमलों के कारण हो रहा है। ईरान लगातार इजराइल पर हावी होने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में यहां के अस्पतालों के अंदर मची भगदड़ इजराइल के अंदर, वो इस समय सोशल मीडिया पर टहल रही है। खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेस अपने द्वारा ये तस्वीरें दिखा रही हैं। अब कुछ लोगों का यहां पर मत दूसरा है। कुछ लोगों का कहना है कि इजराइल इस तरह की तस्वीरें केवल इसलिए दिखा रहा है ताकि लोगों को यह लगे कि ईरान बेचारा नहीं था। मतलब जिस तरह से इजराइल सीधा गया, ईरान में धूम मचा के चला आया, इससे यह लगने लगा कि ईरान के पास कुछ नहीं था, आप जबरन उसको मारे जा रहे थे। बोले ईरान ने इतना कुछ बना रखा है कि देखो वो हम जैसे लोगों पर, अस्पतालों पर वो हमला कर रहा है, मासूमों को निशाना बना रहा है। इजराइल लोगों को ये तस्वीरें भेजकर एक पब्लिक सेंटिमेंट भी इकट्ठा कर रहा है कि हमने तो उनके यहां पर न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज थी उनको टारगेट किया, ये लोग हमारे यहां पर सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। ईरान ने लेकिन इजराइल को सिविलियन नहीं माना है, उसने कहा है ऑक्यूपाइड टेरिटरी, और ऑक्यूपाइड टेरिटरी पर जो भी व्यक्ति है उसे वो ऐसे मिलिट्री ही ट्रीट करेगा, और ईरान इसी कारण से सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। दोनों के अपने अपने मत हैं अटैक के लेकर के, दोनों के अपने अपने विचार हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये अस्पताल के भीतर की हैं, इजराइल के भीतर की हैं। ऐसे में ईरान ने जो किया उसके बारे में इजराइल डिफेंस फोर्सेस का अपडेट है कि आईडीएफ ने क्या किया ईरान के साथ। व्हाट डिड आईडीएफ अकम्प्लिश इन ईरान, और हमने ईरान में रात भर में क्या किया। उनका कहना है 60 से ज्यादा फाइटर जेट स्ट्रक हो गए हैं। ओवर सेवरल इंडस्ट्रियल साइट्स जो थी मैन्युफैक्चरिंग मिसाइल करने वाली तेहरान एरिया के अंदर, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसे ही एसपीएनडी का जो हेडक्वार्टर है तेहरान के अंदर, वो स्ट्रक कर दिया गया है। ये अपनी तरफ से रिपोर्ट दे रहे हैं, वो अपनी तरफ से रिपोर्ट दे रहे हैं। इजराइल बहुत ही प्रिसीजन के साथ ईरान की तरफ से होने वाले हमलों में, ड्रोन हमले हो या मिसाइल हमले, उन्हें टारगेट करके न्यूट्रलाइज कर रहा है और उनकी तस्वीरें डाल रहा है कि देखिए हम इन्हें कैसे खत्म कर रहे हैं। साथ ही साथ इजराइल ईरान के अंदर बता रहा है कि लोग कितने तंग रहे हैं आज की रजीम में। आज जिस तरह से खैमनेई का शासन है, उन्होंने किस तरह से लोगों के खिलाफ बर्बरता करके उनके ऊपर कब्जा हासिल किया है। इजराइल पुराने वीडियोस निकाल निकाल के दिखा रहा है कि ईरान में पहले किस तरह का शासन था, आज क्या हो रहा है। ईरान अपनी तरफ, इजराइल ईरान के अंदर लोगों को मैसेज भेज भेज कर जानकारी दे रहा है। हालांकि नेतन्याहू अपने स्तर पर लगे हुए हैं, लोगों को बता रहे हैं कि देखो मैं आज जिस स्थिति में हूं, मेरे घर पे भी बहुत जरूरी काम थे, लेकिन हमारे लिए अर्जेंट था कि हम ईरान पर हमला करते। ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें दिखाया जा रहा है नेतन्याहू चर्चा कर रहे हैं और पीछे की बिल्डिंग गिर रही है। ये सब बातें मतलब अपने आप में बड़ी सुर्खियां बन रही हैं। इनके साथ बात होते होते बिल्डिंग का गिरना और ट्रंप का हटना इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बड़ा सवाल बनता है ट्रंप पीछे पलटे क्यों, और ऐसे में
ट्रंप जो लगातार कहते आ रहे थे कि मैंने उन्हें चांस दिया है डील करने का, आफ्टर ऑल वो डील में चाहते क्या हैं? तो एक ही लाइन जो शुरुआत से बोल रहे हैं कि तुम अपने यहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट को रोक दो और न्यूक्लियर वेपन को खत्म कर दो। क्या वाकई में ईरान इस डील के लिए तैयार हो जाएगा? अब यह सवाल बड़ा सवाल है। क्यों बड़ा सवाल है? क्योंकि यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो इजराइल ने पहले से ही डिसाइड बता रखा है कि साहब इन्होंने कर के रखा हुआ है। रोक देने का क्या मतलब है? इतने तो ये बम बना ही लेगा। दूसरा, न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे, ये तो इससे पिछले कईयों सालों से कहा जा रहा है। इसने आज तक आपकी बात नहीं मानी है, अमेरिका की बात नहीं मानी है। आप कौन सी डील की तरफ पड़े हुए हैं? ट्रंप ने अभी, जो कि मैंने आपको याद होगा कल के सेशन में भी बताया था, कीर स्टारमर ने भी इनसे कहा था कि साहब आप मतलब नेगोशिएशन का रास्ता अपनाएं। दुनिया के लीडर्स ट्रंप का इस बात पर मजाक बना रहे थे कि साहब ये जो आदमी है ना, ये जाकर के सीज फायर कराने की बात करेगा, युद्ध का इसके अंदर जज्बा नहीं है। अब युद्ध का जज्बा मतलब, अब इस तरह से भी आप सवाल पूछ सकते हैं कि क्या अमेरिका का युद्ध में जाने से सब सही हो जाएगा? बात सही और गलत पर नहीं है, अमेरिका के गीदड़ भभकियों की मजाक बन रही है। ये डे वन से ये स्टैंड ले सकते थे, ये इजराइल को डे वन में ये बता के रख सकते थे कि भाई तुम जा रहे हो, ये तुम्हारा हेडेक है, मैं नहीं आ रहा हूं। पहले तक तुमने उसे G7 तक माहौल दिया है, बीच में छोड़कर निकल गए हो। मतलब किस तरह की फुटेज की तुम्हारे अंदर छपास की बीमारी है कि तुम बीच में से निकल कर गए हो कि ये मीडिया चर्चा करे कि ट्रंप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक, ताकि ईरान के लोग डरने लगे कि अब तो अमेरिका कुछ बड़ा करेगा, और तुम जा रहे हो। लोग मजाक अब इस बात की बना रहे हैं कि क्या हुआ जो तुम गए थे। लोग इस बात के ऊपर, अब ये पता नहीं AI जनरेटेड इमेज है या क्या है, लेकिन इस इमेज में जिस तरह से कनाडा के PM और इमानुएल मैक्रोन आपस में ट्रंप के सामने बात करते हुए एक दूसरे के सामने आंखें मीच रहे हैं, देखिए ये तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है कि किस तरह से यहां पर कनाडा के PM इमानुएल मैक्रोन से बात कर रहे हैं, सामने ट्रंप खड़ा है और ये आंख मीच रहे हैं, इनका मजाक बना रहा है। सत्यता कितनी है नहीं पता AI के जमाने में, लेकिन इस समय मीम्स की बाढ़ है। खैर, फिलहाल के लिए चर्चाएं तमाम हैं, ट्रंप के द्वारा बार बार नेगोशिएशन की बातों के ट्वीट्स हैं, उन पर हम फोकस नहीं करेंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि आप अमेरिका के बारे में ये जान लें, क्योंकि ये 2 दिन पहले कहे थे कि कोई नहीं जानता मैं क्या करूंगा। बिल्कुल साहब, कोई नहीं जानता, आप 2 हफ्ते का टाइम दे देंगे। आपने टाइम दे दिया है। सच मायने में ये किसी के भी प्रेडिक्शन से परे था। इनसे पूछा गया कि साहब वो खैमनेई कह रहा है कि मैं आपसे नहीं डरता, उसने कहा है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, तो इन्होंने कहा ओके गुड लक, मैं तो आराम से चल रहा हूं, 2 हफ्ते का टाइम देकर चल रहा हूं। 2 हफ्ते की इनके बयान पर लोग अब इनकी खूब मजे पिछले वीडियो से निकाल निकाल कर लेकर आ रहे हैं कि सर आपने कहा है कि शर्त है कि वो एनरिचमेंट ना करे और न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, ये तो सदियों से चली आ रही आपकी डिमांड है, लेकिन आपने अब तक कुछ नहीं किया। इंटरेस्टिंग बात एक और हुई, देखिए ये तो खैर अभी ताजा अपडेट है, लेकिन मैंने आप लोगों को कई सेशंस में ये जानकारी दी है कि ट्रंप के साथ मुसीबत कहां फंसी है कि वो जनता के सामने बोलकर आए थे कि वो युद्ध में नहीं जाएंगे, तो अब वो युद्ध में जाएं कैसे? वो जाने वाले ही थे। तुलसी गैबार्ड ने ना पासा पलट दिया। तुलसी गैबार्ड ने क्या किया, मार्च में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या, इनके यहां पर पूछताछ चलती है ना, जब सीनेट वगैरह के सामने इनको बोलना पड़ता है, तो ये इंटेलिजेंस हेड है यहां की। तो तुलसी गैबार्ड ने वहां पर ये कह दिया कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन अभी तो नहीं है सर, और वो अभी बनाने की स्थिति में भी नहीं है, मतलब अभी तत्काल प्रभाव से उनके पास कुछ नहीं है। तो तुलसी गैबार्ड का ये बयान जो है ना, वो अमेरिका में वायरल हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि साहब पहले आप लोगों ने इराक पर हमला किया था ये कहते हुए कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन है, अब आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि नहीं है, आप कह रहे हो कि है। ऐसे में आप युद्ध करने कैसे जा सकते हो? आप इंटेलिजेंस से ऊपर थोड़ी हो। मतलब ये थोड़ी है कि आप ये कह देंगे कि उनको नहीं पता, मुझे सब पता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ट्रंप ना इस बात में फंस गए कि यार मैं अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को कैसे बाईपास करूं। हालांकि सुर्खियां चल रही हैं कि तुलसी गैबार्ड और पीट हेगसेथ जो हैं उनको लाइन हाजिर किया गया, मतलब उनको साइड कर दिया गया है कि तुम बेटा हटो, मीडिया के सामने दोबारा मत प्रकट हो जाना, क्योंकि तुमने जो रायता ढोला उसके चलते मैं कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा हूं, मेरी इमेज किरकिरी हो रही है। ठीक है साहब। खैर, ऐसे में ये जो स्पोक पर्सन है ये बार बार यही बोल रही हैं कि हमारे साथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 6 राउंड की ईरान के साथ बातचीत हो चुकी है, 2 हफ्ते का समय हम उसको और दे रहे हैं। और ट्रंप ने जिस तरह से शासन संभाला है वो लगातार दुनिया को सेफ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मिस्टर ट्रंप दुनिया को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ट्रंप ने क्या किया, जैसे ही उनके ऊपर बैकलैश आने शुरू हुए,
इतने में ट्रंप ने दुनिया का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ दिया। कैसे मोड़ दिया? ट्रंप ने अपने ट्रुथ हैंडल पर जाकर आज एक फिर से एक मैसेज मार दिया। क्या मारा? कि देखो भाई, मैं तो बहुत ही सही कर रहा हूं, आप वो समय भूल गए क्या जब बराक ओबामा 2016 में 1 पॉइंट कुछ पता नहीं कितने बिलियन डॉलर की बात कही थी, 1.7 बिलियन डॉलर अमेरिका ने ईरान को दिए थे। लोग एकदम सवाल पूछे, क्या बात कर रहे हो सर, 1.7 बिलियन डॉलर ईरान को, वो भी अमेरिका ने दिए थे, ये क्या कहानी है? बोले देख लो, ये तो वो लोग हैं, ओबामा के शासन के दौरान ऐसा हुआ था। ओबामा के समय क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। एक एग्रीमेंट था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट था, जिसे JCPOA के नाम से जाना जाता है, जिसमें परमानेंट 5 कंट्री ऑफ UN प्लस जर्मनी मिलकर के ईरान से एग्रीमेंट किए थे कि भैया तुम अपने पास न्यूक्लियर वेपन मत रखो, एनरिचमेंट रोक दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बस अपने यहां पर IAEA को आने देना, हम तुम्हारे साथ मिलकर सब बढ़िया करेंगे। ये ट्रंप जब आए थे दोबारा राष्ट्रपति बनके ओबामा के बाद में, इन्होंने तुरंत उसको तोड़ करके ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए थे और आरोप लगाया कि अमेरिका ने उसको पैसे तक दिए ईरान को। किस चीज के पैसे दिए? तो मैं आपको बताता हूं, ये न्यूज है 2016 की। असल मायने में उस समय ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने यह माना था कि उन्होंने ईरान को पैसे दिए हैं, और वो भी कैश में दिए हैं, डॉलर्स में नहीं थे, दूसरी करेंसी में थे, लेकिन पैसे दिए थे। किस बात के दिए थे? था ये कि 2016 में जब ये डील हो रही थी, उससे पहले ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे थे। आज भी जैसे भारत है ना, अमेरिका में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके चलता है, वहां की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है, बैंकों में इन्वेस्टमेंट है, इवन वहां की ट्रेजरी बिल्स में हमारा इन्वेस्टमेंट है। जैसे चाइना ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है अमेरिका में, जैसे इंडिया के अंदर अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है, इस तरह से दुनिया के दो देश एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ईरान ने भी अमेरिका में, कहा जाता है, ये नंबर्स हैं, अभी अलग अलग नंबर्स हैं, कोई कहता है 400 बिलियन डॉलर का निवेश है, मिनिमम 50 बिलियन डॉलर का भी अगर निवेश हो तो निवेश है। ऐसे में अगर ईरान का अमेरिका में निवेश था और अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए थे, इसका मतलब होता है कि अमेरिका ने उस देश के पैसे अपने ही यहां पर फ्रीज कर लिए, जैसे रूस के साथ किया इन लोगों ने। जब रूस पर यूक्रेन युद्ध के अंदर सैंक्शंस लगाए थे, तो रूस का जो पैसा जमा था, चाहे यूरोप में था चाहे अमेरिका में था, उसको सबको ये लोग दबाकर बैठ गए कि बेटा हम ये पैसा नहीं देंगे तुम्हारा, अब तुम लड़ लो। ऐसे ही इन्होंने यहां पर किया, पैसा दबा के बैठे। तो ईरान ने कहा कि अब जब तुम मेरे साथ एग्रीमेंट करने आ ही गए हो, तो कम से कम मेरा पैसा तो दे दो जो तुम्हारे पास में बंद है। भाई तुम लोगों ने मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया कि मैं JCPOA कर लूं, तो मेरा पैसा तो लौटा दो जो तुम्हारे यहां पर है। तो उस फ्रीज अकाउंट में से, कहा जाता है, जो एसेट्स हैं उनमें से 1.7 बिलियन डॉलर उस समय ईरान को दिए गए थे। बाद में इसका फैक्ट चेक भी हुआ कि क्या यह रकम सही है जो बताया गया, कहां से ये रकम दी गई, और उसमें यही पाया गया कि ट्रंप का ये कहना कि नॉट क्वाइट एक्यूरेट, मतलब ये एग्जैक्ट सही नंबर नहीं है, लेकिन हां कुछ तो दिया होगा। खैर पैसे दिए थे, और वो ईरान को इसीलिए दिए थे कि भैया तुमको भी ये विश्वास हो कि तुम एग्रीमेंट करके घाटे में नहीं जा रहे हो, हम तुम्हारे साथ आएंगे, तुम्हारे फ्रोजन अकाउंट्स खोलेंगे, पैसा वापस लौटाएंगे। इस बात को ओबामा के खिलाफ ट्रंप अब भी उठाते हैं, और वो यही कहते हैं, देखो मैं वो नहीं हूं जो ईरान को पैसे दे दे, मैं तो वो हूं जो उसके साथ डील करूंगा, ट्रेड डील करूंगा, पैसे लेकर आऊंगा, और मैं तो क्रिप्टो को बढ़ाकर ले जाऊंगा। खैर अब जो भी है, हमारी तो संवेदनाएं इस बात पर टिकी हैं कि ईरान इजराइल वॉर में अब केवल 2 ही पार्टी रह गई हैं। कल भी मैंने सेशन में आपको बताया था, रूस की जब एंट्री हुई थी तब भी मैंने कहा था, रूस और चाइना की एंट्री होना अमेरिका को डराने जैसा था, क्योंकि अमेरिका इस समय इस स्थिति में नहीं है कि वो रूस और चाइना के खिलाफ खड़ा हो सके। हो सकता है कि वो इजराइल का साथ ना देते हुए ही इजराइल के नुकसान को ही अपनी जीत मान ले, लेकिन देखते हैं अमेरिका कैसे ये सब कर पाता है। फिलहाल लोग इस बात का मजाक खूब अच्छे से मना रहे हैं, एक तरफ अमेरिका एक तरफ इजराइल दिखा करके कह रहे हैं कि इजराइल पूरी तरह से अमेरिका को साथ पकड़ा कि सर चलिए ना, कूदते हैं। अमेरिका 1 2 3 कहलवा करके इजराइल को कुदवा दिया और ईरान के सामने भिजवा दिया। खेमनेई ने, अब यह भी मीम चल रहा है कि खेमनेई ने भी डिमांड करी है कि अब अमेरिका को नोबेल पीस पुरस्कार दे दिया जाना चाहिए। हालांकि यह मजाक की बात है, लेकिन खूब सरकाजम इस बात पर चल रहा है कि ट्रंप इस चीज के पागलपन में है, 2 वीक का पुराना इतिहास वापस गा रहे हैं, लेकिन इस बात को किसी भी तरीके से, इवन कुछ मीम इस तरह के वायरल हो रहे हैं इसमें ट्रंप से ही लड़ रहे हैं कि यार तुम्ही ने तो कहा था कि नेगोशिएशन करना है, अरे तुमने तो कहा था युद्ध करना है। आपस में एक दूसरे को उलझाते हुए भी AI के जमाने में बढ़िया मीम वायरल है। फिलहाल के लिए इजराइल पर हमलों की ईरान तस्वीर डाल रहा है और ईरान पर हमले की इजराइल तस्वीर डाल रहा है। फिलहाल इतना ही अपडेट है। तो क्या रहा तेरा वादा, गुनगुनाते हुए नेतन्याहू आपके सामने है। बाकी इजराइल का भी जो पक्ष होगा वो और डिटेल में आपके सामने लाया जाएगा। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल तो जी दोस्तों वीडियो खत्म, लो जी कर लो गल। ट्रम्प वो हमारे बोलते हैं ना इधर पंजाबी में,
कि ट्रम्प जो है ना बंदा राठ है यार, हम्म, चौधरी बंदा है। राठ है। दिल किया तो किसी के काम आया, दिल किया तो ना आया। पर जो इसने यूक्रेन के साथ किया है और अब जाके जो इसराइल के साथ कर रहा है, इसराइल यकीन जाने पूरे तरीके से शिकस्त खा रहा है। हंस गया। बहुत ज़्यादा उसकी ठुकाई हो रही है। और जिस ये वीडियो में भी दिखाया गया है कि नेतन्याहू जो है ना, उसकी जो पहले बढ़कें थी ना खत्म हो गई। आसमान पे थी, पहले जब इसने अटैक किया, नो डाउट उसका पहला हमला जो था तगड़ा बहुत था। घातक था, उसने बहुत ज़्यादा जो है ना ईरान का नुकसान किया। लेकिन शुरू से लेकर एंड तक ईरान यही करता है कि जब मैं करूँगा ना तो आप सारे देखेंगे। अभी तो मैंने शुरू किया है, शुरू बल्कि उसने किया है इसराइल ने, तो ख़त्म हम करेंगे। ईरान का ईरान बिल्कुल उसी अंदाज में उसी हिसाब से चल रहा है। और आज देख लें नेतन्याहू बिल्कुल हल्की फुल्की बात कर रहा है, जैसे अंदर से बंदा रो नहीं रहा होता, रो रहा है। चेहरा भी उसका उतरा हुआ है। यार मुझे सीन ये ना बड़े अच्छे लगे कि नेतन्याहू दिल खुश हो दिल गया। खुश हो गया। नेतन्याहू बात कर रहा है, पीछे से बिल्डिंग गिर रही है। बात पता क्या कर रहा था? बात कर रहा था कि वो आम सिविलियन पे आम अटैक वाह, कर रहा है, वाह। हॉस्पिटल पे अटैक कर रहा वाह, है। लेकिन नेतन्याहू एक लड़की कुत्ते। आई थी, वो भी वेस्ट की थी, उसने कहा था कि जब आप गजा में लोगों को मार रहे थे और वो हॉस्पिटल्स में जाते थे गजा के, तो आप फिर हॉस्पिटल्स पे अटैक करते थे, तो तब आपको नजर नहीं आता था कि हॉस्पिटल्स उन पे अटैक नहीं करना। ये अब उल्टी गेम इन पे पड़ गई है। तो इसने तो पूरा जो है वो गजा यानी कि फ़लस्तीन को तबाह तबाह कर कर दिया। दिया। वो भाई इसने भी यही समझा था कि आगे भी गजा ही है। कितने लाखों के हिसाब से इसने हजारों के लाख बताते हैं कि इसने बम इस्तेमाल कर लाखों की तादाद में। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मैंने ना मतलब कि अब क्योंकि ये मुद्दा जो है ना, ये मामला पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर ट्रेंड पे चल रहा है, तो फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम सभी पर वायरल चल रहा है। हम मोस्टली ऐसा देखते हैं कि जो होते हैं ना जो ये यहूदी जितने भी मारे जा रहे हैं, उनको उनके फ्लैग में लपेट कर जो है ना, मतलब कि वो दफनाते हैं, जो भी उनका प्रोसेस है वो करते हैं। मेरे ख्याल से दफनाते ही हैं वो भी। तो ऊपर से यकीन जाने देख कर ही दिल खुश होता है। हालांकि किसी मरने पर अफसोस होता है ना, कोई मतलब बंदा मर जाता है, लेकिन ये अजीब है कि हमें सुख होता है जब जो रोते हैं जब, तो हंसी यहूदी। आती है। अब तो यकीन जाने हंसी आती है। अब इसको पता चला होगा कि बच्चे मारना कितने आसान होता है। और फिर उन वीडियोस के ऊपर जो है वो फनी जो है ना Memes है। म्यूजिक लगे खुदा होते की हैं भाई। कसम आज दिल ठंडा हुआ, जो इतना उसका मुंह था जिस तरह चिबड़ नहीं होता चिबड़। अब आपको चिबड़ का नहीं पता होगा, मतलब यूं था उसका मुंह जैसा ना किसने मार मार कर आगे पीछे से उसका सुजाया हुआ मुंह। तो उसके एक्सप्रेशन बता रहे थे, वो जब जूम किया ना अंकित सर ने, तो यकीन का लिटरली मुझे लग रहा था कि ये रोक पड़ेगा। पहले अपने बयान उसके देख लें, पहले रोक उसने पड़ेगा। किस तरह के बयान दिए हुए हैं बढ़ के मार के, और अब देख लें किस तरह उसकी आवाज़ भी पूरी तरह से ईरान ने नहीं भी वाकई साबित कर दिया कि ईरान झुकेगा नहीं साला कुछ हुआ। बिल्कुल भाई। तो क्योंकि बात ये ना कि वो अपने दम पर सब कुछ कर रहे हैं। करने दो। अच्छा ट्रम्प जो है ना ये ले डूबा है इसको। और ट्रम्प की जो कह लें कि अब मैं 2 हफ्ते बाद आऊँगा। यार मुझे हैरानी होती है इस बंदे की सोच को देखकर। कभी कहता है तेहरान खाली कर दो, तब भी नहीं, दुनिया ये बातें दुनिया की थी पता है ईरान दुनिया ने। का भी ध्यान सिर्फ इजराइल और ईरान की जंग की तरफ ही ज्यादा जो है ना ट्रम्प की बातों ट्रम्प का की मजा बातों ले पे रहे है। हैं। जब वो बोलता है ना कि भाई तेहरान खाली कर दो, तो दुनिया में हम भी चुकन्ने हो जाते हैं। भाई अब ट्रम्प जो है वो पता नहीं क्या न्यूक्लियर करें। जो बम है ना वो ईरान पे गिरा देगा। नहीं सुनने में आया था वो बंकर बस्टर हाँ B2 बॉम्बर के जरिए अटैक करने वाला है। लेकिन कुछ टाइम के बाद और बयान आ जाता है। अब ये सुन के हंसी भी आ रही है, हैरानी लेकिन भी हो भाई रही है बात ये कि ये देखें- बंदा ज़हनी तौर पर ठीक भी है या मफलूज नहीं। है, मफलूज ये है। कभी कुछ ये लालची बंदा है। मैं आपको सच बताऊं, अब यूक्रेन के साथ देखें इसने कहा भाई हम अब तब भी आपको कोई चीज़ देंगे जब आप हमें मिनरल दोगे। यूक्रेन नहीं माना, चला गया, इसने बंद कर दी। फिर असला यूक्रेन असला मार दी, फिर यूक्रेन माना है, यूक्रेन ने आकर इसके साथ एग्रीमेंट किया, उसके बाद ये सर की फिर वार तेज़ हुई है। ये अटैक, ये इंटेलिजेंस, सारी इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है जब इसको? ये ज़ेलेंस्की आया था ना ज़ेलेंस्की। इधर यूएस में, तो इसने बहुत ज़्यादा इसकी इंसल्ट भी की हाँ थी। हाँ वो सबको पता है, मैं हाँ, वीडियो भी की तो थी उसके खूसी उसके कपड़ों पर भी की थी, कि ये तनकीद की सही थी। तरह ड्रेस हो हाँ, गया। अच्छा ये नहीं तो ये फिर जो उसके बाद जो आया ना साउथ अफ्रीका का जो है ना एक प्रेसिडेंट जो था वो भी आया, उसको भी इसने तनकीद की थी, लेकिन उसने उसके मुंह पर ये बात की ट्रम्प के कि उसने कहा कि सॉरी माफ़ करना, मेरे
पास तुम्हें जो है ना बोइंग जो जहाज़ है वो देने के लिए गिफ्ट में नहीं है, हम एक मतलब के गरीब कंट्री हैं। हाय हाय जो इसने कतर को इसने दिया तो इसकी बोलती बंद बंद होगी हो थी उस वक्त। तो बाकी अगर मैं मानता हूँ अगर यहाँ पर होता ना जो बाइडन है तो फिर अटैक हो जाना था, क्योंकि जो बाइडन को पीछे बैक पे था, ओबामा। हाँ बराक ओबामा वो लीड कर रहा था। तो और मेरे ख्याल से ये जो है ना ट्रम्प और ओबामा एक दूसरे के खिलाफ भी हैं, तो वो होता बहुत ज़्यादा। तो फिर भी कुछ ना कुछ होना ज़रूर था। और ये दुनिया का मैं कहता हूँ अनप्रिडिक्टेबल मैन, इसकी कोई पता नहीं, इस पर यकीन ना करना। अच्छा अगले मुझे लगता है कि अब अगले लम्हे कुछ भी हो सकता है, ये अटैक भी कर कर सकता सकता कोई उसका है। ये ऐसा बंदा है जिसका पता ही नहीं चलता। वो जो इसकी बच्चे भी सेक्रेटरी, जैसे होते जो सेक्रेटरी नहीं, वो भी यही कह रही कि तो जैसे मैंने सुना है ना उनके ट्रम्प ट्रम्प का, के सदर वही बयान जो मैं सामने आपके रख रही हूँ। हाँ। तो ये मुझे कभी कभी यार ना हैरत है, इस हैरत पर वाली बात है। कभी कभी मुझे थोड़ा डाउट होता है यार, ये बच्चा तो नहीं, इसकी रूह के बच्चे बल्कि नहीं इसके अंदर आ गई। इस तरह के होते हैं बच्चे, छोटे करते हैं जो नाबालग होते हैं, समझ नहीं होती क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा इजराइल जो है ना उसने काफ़ी मिन्नतें की हैं कि किसी तरीके आ से, जाओ। किसी बहाने से या कोई ऐसी बात के ज़रिए जो है ना सिर्फ अमेरिका को इस जंग में धकेल धकेल दो। दिया। लेकिन एक बात है कि भाई वहाँ अमेरिका की जो आवाम है ना, अब मोस्टली वो ये कह रही है कि हम जो है ना इजराइल के की वार। पपट बन के या इजराइल की वार में अब नहीं कूदेंगे। हमारा जो दिया हुआ टैक्स का पैसा है वो इजराइल के दुश्मनों पे नहीं लगेगा, इजराइल के मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये बिल्कुल अब खड़ी है आवाम, अच्छा एक चीज़ बोल रही है। डोनाल्ड ट्रम्प को क्रेडिट में दूंगा, बाकी सारी बातें छोड़ दी। ये अपनी कंट्री के लिए ना बहुत सोचता है, ये सच है। अपना या कंट्री जो भी है, ये लालची बहुत है। ये सिर्फ देखता है मफाद। अब इसराइल से इसको शायद इतना मफाद नहीं होगा, शायद होगा भी, लेकिन यूक्रेन के मामले में मैंने ये तय कर लिया कि ये बंदा सिर्फ लालची है। ये अपनी चीज़ें बेचता है, ट्रेड करता है और उनसे। अब पाकिस्तान को जो इतना भाव दे रहा है, अब 35 बेचना है, ठीक है ना, हाँ मैं तुम चाइना से जो है वो मत खरीदो। ना खरीदो, हमसे खरीदो, इसलिए भाव दे रहा है पाकिस्तान को। बिल्कुल। यूक्रेन को छोड़ दिया, अब जब सन किया तब उसकी मदद की। ये लालची है वो है, लेकिन अपने मुल्क में पैसा लेकर ज़रूर जा रहा है। अब कितने ट्रिलियन, आई थिंक ट्रिलियन से भी ज़्यादा कुछ पैसे थे जो ये इधर से सऊदीया और अरब से लेकर गया है। वो इस दुनिया की कहते हैं सबसे बड़ी डील हुई है, दुनिया की सबसे बड़ी डील। इतनी डील कभी किसी की नहीं। सारा भाई उनका 600 बिलियन तेल का पैसा वो ले ट्रम्प लेके चला गया। हाँ जी, मैं तो बेवकूफ़ हैं वो भी गधे। भाई अपने मुल्क में business कर रहे हैं। पैसा लेकर जा रहा है, बेवकूफ़ नहीं है ट्रम्प। नहीं नहीं मैं इनकी बात कर सऊदीया की और कतर की और इन सब की। अंकल सर भी बड़ा हंस रहे थे कि यार ये क्या है। उनका वीडियो दरमियान उनकी भी हंस नहीं रुक रही थी कि यार ये बंदा है कि क्या जिन भूत है क्या, कभी कुछ रूप धार लेता है, कभी कुछ, कभी बन जाता है मतलब कि एक शेर तरह बन, कभी भीगी बिल्ली बन जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ। जब इसने तरान का बोला था ना तो मैंने कहा भी अब बड़ा लड़ाई खतरनाक जो है ना होगा। बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी पहले की निस्बत। लेकिन अब ये सुन के मुझे बहुत हैरानी भी हो रही है और हंसी भी आ रही हंसी है। आ रही है कि किस बात है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का मैंने लेकिन यार एक बात है कि जिस तरह नीतनयाहू जो है बढ़ के मारता था ना, अब उसकी साथ ठुकाई हुई है ना बैठ तो गया। ठंडा हो गया, ठंडा हो गया। बिल्कुल जैसे फ्रीजर में नहीं लगता बंद, वैसे बैठ गया। अच्छी बात है। ट्रम्प की तरह रंग बदले, इसी तरीके से यूएसए का नुकसान करता रहा और यूएसए की छवि जो है, इमेज जो है खराब 2 करता हफ्ते तक अगर ना आए तो फिर इजराइल जो है ना वो गियो। ये ऐसी बात। अच्छा देख लें यहाँ पर एक मैं बात करने वाला हूँ कि इस वॉर में जो है ना मतलब कि इस वॉर में नहीं जो इंडिया, अब जो भी इंडिया की पाकिस्तान की होती मोस्टली उसमें जो है ना इसराइल इसका साथ देता है। खुद बताते हैं कारगिल पे भी उन्होंने साथ दिया है। अभी भी जो इनके जो ये हमले के बात करो बाद ना, जो सोल्जर थे इसराइली वो कश्मीर में भी आए हुए थे, खुद इंडियंस बताते हैं। तो जब यूएस की अपना जो इंडिया की जो इसराइल सपोर्ट इतनी करता है हर लिहाज से, तो इंडिया ने भी की होगी। इंडिया ने जो है वो ईरान के खिलाफ खुलेआम इस तरह क्यों नहीं सपोर्ट की होगी हमें नहीं पता, खुलेआम नहीं की होगी लेकिन की होगी। अंडर खाते बड़ी चीज़ें चलती हैं। खैर मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ, टेक केयर।